सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर उसे खारिज कर दिया। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम कियानी, दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर निहल्ला ने इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया है और उस फैसले में इस दरखास्त को ना सुनने की वजूहात बयान की गई हैं। ये लिखा गया है कि ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है और जो अदालत हाई कोर्ट के पास जो आर्टिकल 199 की पावर्स हैं, जो कि गैर मामूली इख्तियारात होते हैं, उन इख्तियारात के तहत भी इस दरखास्त को नहीं सुना जा सकता। ये भी लिखा गया है फैसले में कि पीडीएम का ये मौक़िफ़ है, दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि पीडीएम के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है। तो अगर सेनेट में पीडीएम के पास अक्सरियत मौजूद है तो पीडीएम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकती है और तहरीक अदम एतमाद से जो आईनी तरीका भी है उससे ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट को हटाया जा सकता है बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाया भी जा सकता है। ये भी फैसले में लिखा गया है कि अगर ये आईनी तरीका इख्तियार किया जाता है तो पीडीएम को ये भी मालूम हो जाएगा कि जो 7 सेनेटर्स जिन्होंने वोट यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको मुस्तरद कर दिया, ये भी मालूम हो जाएगा कि क्या वाकई ही उन सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था। ये तमाम तर वजूहात लिखी गई हैं। ये भी अदालत ने लिखा है कि पार्लियामान का जो वकार है, जो खुद मुख्तारी है, वो पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स ने ही उसको बरकरार रखना है। तो पार्लियामान के वकार को मद्देनजर रखते हुए और पार्लियामान के जो कार्रवाई है उसके इस्तेकाक से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 69 को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस केस में कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की जाती है। जी ठीक है, तो एहतशाम कियानी, ये तमाम तर जो वजूहात पेश की गई हैं, तो अब पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बची है कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सके या अगला जो है हिकमत अमली को अपनाया जा सके? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब रिट दायर की जाती है और वो उस रिट का फैसला दरखास्त गुजार के खिलाफ आ जाए तो उसके बाद उसी हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का एक मौका होता है। तो अब यूसुफ रजा गिलानी के पास इख्तियार है कि वो आईसीए दायर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही। तो चीफ जस्टिस ने चूंकि उनकी पहली दरखास्त सुनी थी, तो जो वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे वो चीफ जस्टिस के पास समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी, बल्कि दीगर जजेस में से 2 जजेस होंगे जो इस दरखास्त को सुनेंगे। तो अगर इंट्रा कोर्ट अपील में भी फैसला यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आ जाए तो फिर एक और रेमेडी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी 2 फोरम मौजूद हैं यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के पास। अगर यहाँ से दरखास्त मुस्तरद हुई है तो अब उनके पास ये फोरम है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे और वो इंट्रा कोर्ट अपील भी इसी हाई कोर्ट में दीगर 2 जजेस के पास समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। ठीक है, एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को बताएं कि सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर उसे खारिज कर दिया है, जबकि नैब ने मरीम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनान को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। इससे साफ जाहिर है कि इंक्वायरी में पेश होने की बजाय तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने मरीम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनान को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी, जिससे साफ जाहिर है कि मरीम नवाज इंक्वायरी में पेश होने के बजाय तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी और इससे साफ जाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने के बजाय तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं।
वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम 11 नहीं 2.5 पार्टियां हैं। कोई 11 पार्टियों के नाम बता दे, 500 रुपए इनाम दूंगा। शेख के 500 रुपए 5000 के बराबर होते हैं। आपने 10-11 पार्टियां बनाई हुई है, मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर 11 पार्टियों का कोई नाम साफी बता दे। 500 रुपया शेख का 5000 के बराबर होता है। नकद आपने 10-11 पार्टियां बनाई हुई है, मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर 11 पार्टियों का कोई नाम साफी बता दे। 500 रुपया शेख का 5000 होता है, नकद देता हूं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत नाबालिग है। मुस्लिम लीग नून को बचगाना सियासत की वजह से नुकसान हुआ। पीडीएम की गाड़ी चलने वाली नहीं, गाड़ी के इतने ड्राइवर होंगे तो एक्सीडेंट तो होगा, और वो हो गया। पीएमएलएन जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त मैंने पहले भी कहा है कि नाबालिग सियासत है, और वो अपनी सियासत की उस नाबालिगपन में, उस कामिलमी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट नाकाम होगी, जमहूरियत नाकाम होगी, तो पाकिस्तान के लोगों की नाकामी होगी। मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है, और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि पीडीएम में इख्तलाफात की जड़ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पंजाब में सेनेट इंतखाबात के दौरान सीट एडजस्टमेंट है। अब जो इख्तलाफात हैं मामूली हैं, हल हो जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ को अदालतों का सामना करना चाहिए। वो मुल्क आकर इस्तीफे की बात करें, बैरून मुल्क बैठ कर नहीं। क्या पीडीएम में इख्तलाफात की जड़ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से सेनेट इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पंजाब में बनी, या और कोई मामला? क्या नवाज शरीफ को इस्तीफाओं के बाद पाकिस्तान आकर करनी चाहिए या बैरून मुल्क में रहकर करनी चाहिए? आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली से उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी मुख्तलिफ आरा हैं, इख्तलाफात होंगे, लेकिन खूबसूरती उस बात की है कि अगर आप उन इख्तलाफात के बावजूद बाहमी मशावरत के साथ अगर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पे पहुँचे, जो कि माजी में भी हुए, लेकिन ना इस्तीफ़ों की बात पहले भी की गई थी, इलेक्शन से पहले भी। आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने ये कहा है कि विद इन पार्लियामेंट रहकर हमें जदोजहद करनी चाहिए, और ये मौक़िफ़ जो है उनका अच्छा है, ये हमें तरक्कीत देगा। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो मुस्तकबिल में वो आइन के मुताबिक हो, किसी भी तरह से हम आइन के अपोज ना करें, क्योंकि हम आइन के फाउंडर हैं। अगर हम ही आइन के अपोज जाएंगे और आइन के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ये शायद बेहतर नहीं होगा, ना मुल्क के हक़ में, ना पाकिस्तान की आवाम के हक़ में। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि पीडीएम में इख्तलाफात का मामला कोई बड़ा नहीं, ये मामूली मामला है, बातचीत के जरिए हल हो सकता है। कैमरामैन शौकत अली के साथ आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। बीएनपी मेंगल पीडीएम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुतहर्रिक हो गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी का कहना है कि पीडीएम का बरकरार रहना ज्यादा जरूरी है। इख्तलाफात जरूर हों, लेकिन बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। वो कराची में 24 न्यूज़ के एडिटर सिंध रफीक भुट्टो से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी मौजूद हैं। आप पीडीएम को बचाने के लिए सालसी का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें आपकी कितनी कामयाबी होगी? और पीडीएम जो है ना बड़ी मुश्किल के बाद जो है ना एक इत्तेहाद बना है, और हमारी कोशिश ये है कि पीडीएम को खसूसन जो है ना उसी अंदाज में बरकरार रखा जाए जैसे कि हमने इसकी इब्तिदा की थी। कोशिश हमारी ये थी और अब भी है कि पीडीएम को हर हालत में जो है ना हम पाकिस्तान के आइन को बचाने की खातिर उसे हम इसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं। ज़ाहिर सब अगर एक पार्टी में होते तो फिर ये गलतफहमियाँ पैदा नहीं होती, बल्कि एक ही पार्टी में बाज़-औक़ात जो है ना मुख्तलिफ राय होती हैं। किसी किस्म की बयानबाजी आज के बाद नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट को किसी एक पार्टी को निहायती एहसन तरीके से दे दिया जाए और पीडीएम को बचाया जा सके। आप कल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मिलने लाहौर जा रहे हैं, क्या पैगाम लेके जा रहे हैं लाहौर? देखिए जी, पैगाम बेसिकली ये होगी कि यही बातें जो हमने चेयरमैन साहब से की, यही बातें हम वहाँ पे उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई इस तरह की बयानबाजी होनी नहीं चाहिए। और हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो पीडीएम की है उसके तवज्जुह से हम अपने बयानिया जारी करवा दें, और साथ ही छोटी मोटी जितनी भी इख्तलाफात होती हैं, इख्तलाफ राय होती है, उसे हम जो है ना सब्र का दामन अपने तामे रखें और इसे जो है ना इसी तरह जो है ना कंट्रोल में अपने रख लें।
इलेक्शन कमीशन के बाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने भी वफाकी हुकूमत को दो टोक जवाब दे दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तजुर्बाती इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के बाद अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने भी वफाकी हुकूमत को दो टोक जवाब दे दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तजुर्बाती इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक हुकूमत के फैसले की मुखालफत भी कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तजुर्बाती इस्तेमाल कैसे किया जाए, वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने लगी। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नून लीगी उम्मीदवार के वकील से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि आपने 23 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से दरख्वास्त दी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रिलीफ पूरे हल्के का दे दिया। ये हैरान कुन बात है। हैरान की है कि पोलिंग अमले के साथ पुलिस भी गायब हो गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत का मरकज पंजाब हुकूमत की नाकामी है। हालांकि पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात थी। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत नहीं सूबाई इंतजामिया की बात की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दलील पंजाब हुकूमत का एक तरफा मौक़िफ़ है। हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को भी सामने रखेंगे। नून लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि ये आम केस नहीं बल्कि मुनज़्ज़म धांधली और साजिश का केस है। जस्टिस सजाद अली शाह बोले, क्या गायब होने वाले प्रिजाइडिंग अफसर पुलिस स्क्वाड में थे? जिस पर वकील ने बताया अमले की गाड़ी के हमरा पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हैरानगी है कि पोलिंग अमले के साथ पुलिस भी गायब हो गई। अदालत ने सलमान अकरम राजा को तैयारी के साथ आने की हिदायत करते हुए करार दिया, हमें हकाइक बताएं, कल केस की समाअत मुकम्मल कर लेंगे। चिन्योट में पुलिस ने अनोखा मुकदमा दर्ज कर दिया। 4 माह के बच्चे पर साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद नन्हे बेटे की जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। चिन्योट में पुलिस ने अनोखा मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 माह के बच्चे पर साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अब्दुल कदीर, पुलिस को इस बच्चे के अलावा और कोई नजर नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस को वाकई कोई और नजर नहीं आया और ये चिन्योट का इलाका है 211 तितरा वाला। वहाँ पर महफिल मिलाद करवाने पर चिन्योट पुलिस की जानब से ये कार्रवाई की गई और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 30 अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ये 4 माह का बच्चा जो कि हसनैन शहजाद जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख की जानब से इस बात का नोटिस भी लिया गया है और SP इन्वेस्टिगेशन को ये हिदायत दी गई है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। ताहम जो बच्चे का वालिद है वो बच्चे की जमानत के लिए कमरा अदालत भी पहुंचा और वहां पर जज से अदालत से उसने रजू की, जिस पर जज ने अपनी हिम्मत पर जो है वो उन्हें वापस घर भेज दिया। तो DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख का कहना है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद की लेडीज मार्केट में, जहां गाहक खवातीन हैं तो खरीदार भी खवातीन हैं। मार्केट का अहवाल बता रही हैं सबा बजी। जी सबा। जी बिल्कुल, आप इस वक्त हैरान ना हों क्योंकि इस वक्त मैं जिस दुकान में मौजूद हूँ वहाँ पर खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि मुख्तलिफ मॉल्स में और हर जगह पर खवातीन जो हैं वो अपना हिस्सा डालती हैं। लेकिन मैं इस्लामाबाद की उस मुनफरिद मार्केट में मौजूद हूँ जिसकी गाहक भी खवातीन तो दुकानदार भी खवातीन हैं। यहाँ पर 14 से 15 दुकानें जो हैं वो मौजूद हैं। इसी मार्केट की मैनेजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में कैसे आया। बेसिकली इस मार्केट को बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे लेडीज आकर इजीली जो है वो काम कर सके, आके शॉपिंग कर सकें, क्योंकि आपको बहुत कम जगहों पे ऐसी शॉप्स मिलती जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो। यही कहना है कि इस वक्त जो माशरे के हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक ऐसी मार्केट बनाई गई है जहाँ पर ख़वातीन को है हर तरह से सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। यहाँ पर जिम भी है और यहाँ पर ब्यूटी पार्लर भी है। तो ये इस्लामाबाद का मुनफरद जो मार्केट है, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ख़वातीन को एक ही छत तले जो है सारी चीज़ें के सबब। बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के मोहम्मद सईद को IG गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को ग्रेड 21 में तरक्की देकर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर किया गया है। बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
دیکھیے گلگت بلتستان میں جو اعلیٰ سطح پر تقرر تبادلے کیے گئے ہیں، چیف سیکریٹری گلگت بلتستان اور آئی جی پولیس گلگت بلتستان کی تقرری کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری گلگت بلتستان خرم آغا کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف کو چیف سیکریٹری گلگت بلتستان مقرر کیا گیا ہے۔ مقرر کرنے سے پہلے کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف کی گریڈ 21 میں ترقی کی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف سیکریٹری جنگلات پنجاب خدمات سر انجام دے رہے تھے، جبکہ جو آئی جی گلگت بلتستان ہیں ڈاکٹر مجیب الرحمان وہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ بلوچستان میں خدمات سر انجام دینے والے محمد سعید کو آئی جی گلگت بلتستان پولیس مقرر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔